वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, जो कि साइंस का ही एक पार्ट है केमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 4 हमारा लास्ट रहेगा। पहले हम तीनों चैप्टर जो है डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर नेम रहेगा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कि एटम कैसा दिखाई देता है। बहुत सारे साइंटिस्ट हुए, बहुत सारे केमिस्ट हुए अगर मैं बोलूँ तो, जिन्होंने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग थ्योरीज दी विद द प्रूफ, सबूतों के साथ। बट हर किसी की थ्योरी डिफरेंट थी। हर कोई एक दूसरे को फेल करते हुए अपने नेक्स्ट पॉइंट को पुट कर रहा था। लास्ट थ्योरी जो आज के टाइम पर भी हम पढ़ रहे हैं 21st सेंचुरी में, वो है हमारी बोहर की थ्योरी, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम बाय द नील बोहर। नील बोहर से पहले बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में बताया। अब आप भी ये जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, प्रोटॉन्स क्या हैं और न्यूट्रॉन्स क्या हैं। जैसा कि मैंने कहा, द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हमने लास्ट चैप्टर में किए थे। आयंस, द चार्ज पार्टिकल और द चार्ज स्पीसीज आर कॉल्ड आयंस। पॉजिटिव होती हैं, नेगेटिव होती हैं और जीरो होते हैं, यानी कि जिनके ऊपर चार्ज होता ही नहीं है। तो पॉजिटिव, पी से ही आएगा प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, और न्यूट्रॉन यानी कि नो चार्ज। न्यूट्रॉन नो चार्ज, पी प्रोटॉन पॉजिटिव एंड न्यूट्रॉन नो चार्ज, और इलेक्ट्रॉन कैसे आ जाएंगे, नेगेटिव। तो यहाँ पर सबसे पहला इंटरनल क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल। द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज। चार्ज कितना होता है, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम विद नेगेटिव साइन। प्रोटॉन्स हैव पॉजिटिव चार्ज, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19, और न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज। कैनाल रेज की डिस्कवरी की ई गोल्डस्टीन ने, और इसने ही बताया था हमें किसके बारे में, प्रोटॉन्स के बारे में। अकॉर्डिंग टू ई गोल्डस्टीन 1886, ई गोल्डस्टीन ने 1886 में क्या बताया, डिस्कवर द प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशन इन ए गैस डिस्चार्ज आर कॉल्ड कैनाल रेज। कि एक गैस डिस्चार्ज के अंदर से जो रेडिएशंस निकलती हैं उन्हीं को हम कैनाल रेज कहते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं द पॉजिटिव चार्ज रेडिएशंस। द पॉजिटिव चार्ज रेडिएशंस आर कोल्ड कैनाल रेज। जो पॉजिटिव चार्ज रेडिएशंस हैं उन्हीं को हम कैनाल रेज कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम हम पढ़ेंगे, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम हम पढ़ेंगे, बोहर मॉडल ऑफ एन एटम पढ़ेंगे, जिसको आप नील बोहर मॉडल ऑफ एन एटम भी कह सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि थॉमसन मॉडल ऑफ एटम को हम वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम इज ऑल्सो नोन एज वाटरमेलन मॉडल। थॉमसन प्रोपोज्ड एट, थॉमसन ने ये प्रपोज किया, क्या प्रपोज किया, एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, कि हर एक एटम जो है एक स्पेरिकल शेप का होता है, और उसकी स्पेरिकल शेप में यानी कि उसके सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, और उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कहीं कहीं। जैसे तरबूज में रेड पार्ट ज़्यादा होता है और बीज कम होते हैं, तो वैसे ही एटम में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है और नेगेटिव चार्ज कम होता है। जे थॉमसन मॉडल इज ऑल्सो नोन एज वाटरमेलन मॉडल, और किसमिस पुडिंग मॉडल भी कह सकते हैं। जैसे किसमिस के केस के जो केक होता है, पुडिंग होती है उसकी, उसमें चेरी वगैरह होती हैं, वो चेरीज कम अमाउंट में होती हैं और पुडिंग जो है वो ज़्यादा होती है। तो उस पुडिंग के अंदर जो चेरीज हैं वो इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करती हैं। द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी कि इतना ही नेगेटिव चार्ज है इतना ही पॉजिटिव चार्ज है। सो द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसी वजह से जो हमारा पूरा एटम है वो कैसा बन जाता है, न्यूट्रल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।